अस्सलाम वालेकुम। स्किल सोसाइटी की तरफ से HTML के लेसन नंबर 2 में आप लोग को खुशामदीद। आज हमारा लेसन नंबर 2 है। तो मैं अपना ड्रीम व्यूअर ओपन करता हूँ। ये देख रहे हैं मेरे पास फॉर्मेट सिंपली HTML की एक वेब पेज की बनी हुई है। तो मैंने सबसे पहले इसको एक टाइटल देना है लेसन नंबर 2। और मैं आज आप लोग को ये सिखाऊंगा कि हमारे पास किस तरह के एडिंग्स होते हैं, कितने टाइप के मतलब लिखने के तरीके होते हैं। सबसे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे HTML में 6 तरह के एडिंग्स होती हैं। सबसे जो बिगर हमारे पास एडिंग है वो H1 के नाम से होता है। तो H1 मैं लिखता हूँ दिस इज एडिंग 1 और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह मैंने इसको कॉपी करते हुए बाकी भी मैंने बना लेनी है। तो ये मेरे पास एडिंग 2 हो गई है। ये मेरे पास एडिंग 3 बन गई है। ये मेरे पास एडिंग 4 बन गई है। ये मेरे पास हेडिंग 5 बन गई है। ये मेरे पास हेडिंग 6 बन गई है। अब आप ये देखेंगे कि HTML में हर टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है। मीन्स के हर टैग पेयर में होता है। पेयर मीन्स जोड़े में आता है। लेकिन कुछ टैग हमारे पास HTML में ऐसे हैं जिनके पेयर नहीं होते, लेकिन अक्सरियत के पेयर होते हैं। यानी एक स्टार्टिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग ज़रूर होता है। कुछ पेयर्स ऐसे हैं जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, यानी वो एक सिंगल ही होते हैं। बाकी तमाम अक्सरियत जो टैग्स होती हैं वो जोड़े में होती हैं। तो उनको लास्ट में क्लोज करना लाजमी होता है। जैसे जैसे वो आएंगे मैं आपको वो बताता चलूँ। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे कि H1 एडिंग जो है सबसे बड़ा होता है और H6 एडिंग सबसे छोटा होता है। इसको जैसे ही मैं सेव करके यहाँ से आप लोग को जैसे ही मैं आपको शो करवाता हूँ, आप इनमें फ़र्क देखेंगे। एडिंग 1, एडिंग 2, एडिंग 3, एडिंग 4, एडिंग 5 एंड एडिंग 6। यहाँ पे मैं आपको एक बताता चलूँ कि HTML में कुछ होती है हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक का तो सबको पता होगा। ब्लॉक्स मीन्स वो अपने सामने ब्लॉक हैं, अपने सामने किसी चीज़ को आने ही नहीं देते। जिस तरह यहाँ पे मैंने BR का टैग इस्तेमाल भी नहीं किया है, यानी लाइन ब्रेक का, लेकिन फिर भी वो दूसरी लाइन पे सारे आ रहे हैं। इट्स मीन H एक ब्लॉक एलिमेंट है। ये अपने सामने किसी को भी नहीं छोड़ता। इसी तरह मैं आपको आगे बताता चलूँ। जिस तरह हमने H की तो टैग इस्तेमाल की है। H का एक एट्रीब्यूट है कि हम अपने टेक्स्ट को कहाँ पे रखना चाहते हैं। अलाइन जैसे ही मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेग 3 है, इसके 4 है बल्कि। सेंटर लेफ्ट जस्टिफाई तो इसमें इस्तेमाल नहीं होता। सेंटर लेफ्ट राइट मैं आपको यहाँ पे हर एक में लगा के दिखाता हूँ। एट्रीब्यूट का कोई एंडिंग नहीं होता। आपने जस्ट टैग को क्लोज करना होता है। एट्रीब्यूट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह मैं तीनों में आप लोग को फ़र्क वाज़िया करवा देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये तीनों में मैंने लगा लिया है। अब मैं इसको शो करवाता हूँ आप लोग के साथ फायरफॉक्स के सामने। ये देख रहे हैं, ये सेंटर में आ गया, ये लेफ्ट पे ही रह गया और ये मेरे पास राइट पे चला गया। बाकी तीनों ऐसे ही आ रहे हैं। तो इसी तरह मैं आपको आगे अगर दिखाता चलूँ पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ क्या होता है। तो पैराग्राफ भी ऐसे ही ऐसे समझे एक फॉन्ट का ही टैग है कि हम किस तरह अपना टेक्स्ट लिखते हैं। ये मेरे पास पैराग्राफ ओपन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट पेज आई एम वर्किंग फॉर अ साइट। ये मेरे पास एक पैराग्राफ बन गई है। जिस तरह मैं इसको अब आपको शो करवाऊँ सेव करके, तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास पैराग्राफ बन गई है। अब एक बात और कि पैराग्राफ भी मेरे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे मैंने ब्रेक का लाइन ही नहीं लगाया है, लेकिन वो फिर भी नीचे आ रहा है। अगर मैंने कहीं पे कोई लाइन तोड़ना हो तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, BR। अब ये एक ब्लॉक है, सिंगल एलिमेंट है, इसका कोई पेयर नहीं होता। अब यहाँ देखेंगे दिस इज माय फर्स्ट पेज आई एम वर्किंग फॉर साइट। ये यहाँ से टूट के दूसरे लाइन में आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो ये देख रहे हैं दिस इज माय फर्स्ट पेज आई एम वर्किंग फॉर अ साइट। ये हमारे पास यहाँ से टूट के दूसरे लाइन पे आ चुका है। BR इस्तेमाल होता है दरअसल लाइन को ब्रेक करने के लिए। लाइन को ब्रेक करने के BR आप लोग को समझ आ गया होगा। तो तीसरा हमारे पास जो फॉन्ट का टाइप है वो है फॉन्ट।
कि हम किस तरह से कुछ लिख सकते हैं। ये फॉन्ट आ गया, फॉन्ट में मैं लिख सकता हूँ आई एम अ वेब डेवलपर, और फॉन्ट को मैंने क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये मेरे पास किस तरह शो होगा। यहाँ पे आई एम अ वेब डेवलपर, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सामने आ चुका है मेरे, आई एम अ वेब डेवलपर। अब फॉन्ट के बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, मैं आपको हर एक दिखा लेता हूँ। फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ही लिखे हुए हैं, आप कोई सा भी अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। मैं इसको लिखता हूँ 36 पिक्सल, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं मेरे पास इसकी साइज बड़ी हो चुकी है, और इसके साथ आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी लगा सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे अब इसी को कॉपी करके मैं आप लोग को अलग अलग हर चीज़ दिखाना चाहूँगा, ताकि आप लोग को सब में फ़र्क वाज़िया हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट कलर, और इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर। अब यहाँ पे आप लोग ने एक बात नोट करनी है, देख रहे हैं आई एम अ वेब डेवलपर, ये इसके सामने आया, हालांकि मैंने इसे नीचे के लाइन में लिखा हुआ है। तो फॉन्ट एक ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इसको आपने क्या करना है, बी आर जैसे ही मैं लगा लेता हूँ, तो आप देखेंगे ये दूसरी लाइन में आ चुका है, आई एम अ वेब डेवलपर। इसी तरह से मैं इसको दोबारा से पेस्ट करके यहाँ पे आपने इसको देना है फॉन्ट के स्टाइल वगैरह। मैं इसको फॉन्ट फेस, कोई भी आप मतलब राइटिंग का तरीका कि वो किस तरीके से लिखे, मैं इसको सर्फ टाइम रोमन्स दे देता हूँ, और इसको सेव करके आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आई एम अ वेब डेवलपर आ गया है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे मुझे बी आर लगाना पड़ेगा, ये दूसरी लाइन में आना चाहिए, ये दूसरे लाइन में आ गया। इसी तरह से मैं आप लोग को और इसके बारे में बताता चलूँ, फॉन्ट के और दूसरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो मैं फॉन्ट फेस, फॉन्ट फेस में भी आपने यही फॉन्ट फेस, सॉरी मैंने तो काम कर लिया है। फॉन्ट फेस के बाद मैं आपको दूसरे इसके बताता चलूँ कि फॉन्ट क्या है इसका। फॉन्ट साइज भी हो गया है हमारे पास, फॉन्ट कलर भी हो गया है, फॉन्ट फेस भी हो गया है। तो इसमें और मैं यहाँ से देख के आप लोग को बता देता हूँ फॉन्ट स्टाइल कि फॉन्ट किस तरह का होना चाहिए, सॉरी यार। तो फॉन्ट के अक्सर आप यहाँ से देखते जाएंगे, आते जाएंगे आपके सामने कि और इसमें क्या क्या हो सकता है। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हम किसी, अब इनको मैं सबको एक साथ आपको लगा के दिखाना चाहूँगा। फॉन्ट साइज कितनी दी थी हमने, 36 पिक्सल। उसके बाद मैं इसको देना चाहता हूँ फेस में ये गिलियन इस्तेमाल कर लेता हूँ। और इसके बाद मैंने क्या दी थी, कलर मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, ग्रीन। और इसको मैं क्लोज करके कुछ भी लिख लेता हूँ, आई एम ऑल एट्रीब्यूट्स। और फॉन्ट क्लोज, और इसको सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक बी आर लगाना चाहता हूँ ताकि ये नीचे एक लाइन में आना चाहिए। और इस तरह से मैं आप लोग को फायरफॉक्स पे, ये देखें आई एम ऑल एट्रीब्यूट्स, इसमें ये जो लिखने का तरीका है वही स्टाइल भी अपनाया गया है। 36 इसकी साइज भी हो गई है, और ग्रीन कलर भी इस पे आ चुका है। ये तीनों जो प्रॉपर्टीज थे वो इस एक के अंदर आ चुकी है। इसी तरह आपने मजीद इनको देखना है कि और इसमें क्या क्या हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ और दिखाता हूँ कि इसमें और क्या हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास एक टैग होता है आई का, इट मीन्स इटालिक्स, और इसको मैं कर लेता हूँ बिहार, ताकि ये सब एक दूसरे के सामने ना आए। ये मेरे पास यू हो गया, यू मीन्स अंडरलाइन, और ये यू भी
बंद हो गया। और उसके बाद मेरे पास है अंडरलाइन हो गया, बोल्ड। बोल्ड के बाद मेरे पास एक और टैग है। बोल्ड और बिग दोनों का एक ही फंक्शन है, बिग, और ये बिग बंद हो गया। और मेरे पास स्मॉल का फंक्शन है, और इसी तरह से स्मॉल क्लोज हो गया। स्मॉल के बाद मेरे पास एक और भी है, इस तरह के और बहुत सारे हैं। मैं आपको इनको सबको दिखा के ले चल रहा हूँ इनके साथ साथ। और मेरे पास है इनमें एक स्ट्राइक, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी दरअसल जो है किसका है, बिग और बोल्ट की तरह काम कर रहा है ये स्ट्रॉन्ग। और मेरे पास है स्ट्राइक, इन्होंने शायद ख़त्म कर दी होगी इससे, क्योंकि स्ट्राइक का कोई काम ही नहीं बन रहा है इसमें। तो इसी तरह से मैं आपको और बताता चलूँ कि इसमें दो चीज़ें आपने और याद रखनी है। सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट वो है जो हम किसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि हम किसी चीज़ को स्क्वायर में लाना चाहते हैं, क्यूब में लाना चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो इसके लिए हम वो चीज़ लिखते हैं। ये मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट आ गया है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि किस तरह होगा। मैंने जैसे ए लिख लिया, उसके बाद लिखता हूँ सुपरस्क्रिप्ट, यानी सब सुपरस्क्रिप्ट, एंड क्या मैं इसके ऊपर लाना चाहता हूँ, ट्रू। और उसके बाद मैं ये सब खत्म बंद कर लेता हूँ। और उसके बाद है मेरे पास सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मीन्स कि आप इसी ट्रू जो पावर में जा रहा है इसको बेस में किस तरह लाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच, कोई फार्मूला जिस तरह हम लिखते हैं सब, और उसको बाद मैं लिखता हूँ एच ट्रू, और उसके बाद मैं इसको एंड कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू ओ। और इसको मैं सेव करके आप लोग को यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। इनको मैं एक दफ़ा सबको बिया लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को फ़र्क वाज़ेह हो इन सब में। अब आप देखेंगे इनमें फ़र्क। ये देख रहे हैं इटालिक बन गया, अंडरलाइन, बोल्ड, बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग। सुपरस्क्रिप्ट ये देख रहे हैं ए स्क्वायर में आ गया, और सब स्क्रिप्ट H2O बेस में चला गया। तो ये हमारे पास था हमारा लेसन नंबर 2 HTML का। इसी तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज स्किल सोसाइटी ज़रूर ज्वाइन करें, और मुझे अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।